लव वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू के आंचल की ममता। सुबह का समय था। नंदिनी तैयार होकर नीचे हॉल में आती है। हॉल में उसके पापा राजेश और माँ सरला खड़े थे। हैप्पी बर्थडे मेरी प्रिंसेस, आज तो एकदम भौकाल वाली पार्टी करेंगे। मैंने हलवाई को बोल दिया है, समोसे रसगुल्ले सब बुक है। आज तो मोहल्ले वाले भी डांस करेंगे। हाँ बेटा, बता तुझे गिफ्ट में क्या चाहिए। पापा, आप इस पार्टी के लिए हलवाई और डीजे वाले को कितने पैसे देने वाले हो? अरे अपना बजट तो एकदम टाइट है, बस 10,000 है। उसी में सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास मैनेज कर लेंगे। तो वो पैसे आप मुझे दे दीजिए ना पापा। डीजे वाले बाबू को आज छुट्टी दे दो, मेरी पार्टी आज कहीं और होगी। नंदिनी वो पैसे लेकर सीधा शहर के एक अनाथ आश्रम पहुंचती है। उसने उन पैसों से बच्चों के लिए बहुत सारे नए कपड़े, खिलौने और एक बड़ा सा चॉकलेट केक खरीदा था। नंदिनी बेटा, तुम हर साल अपना जन्मदिन यही मनाती हो। इन बच्चों को भी अब तुम्हारे बर्थडे का इंतजार रहता है। अरे सुषमा आंटी, जो खुशी इन छोटे छोटे वाले बच्चों की स्माइल देखकर मिलती है ना, वो किसी पार्टी में कहाँ। चलो बच्चों, जल्दी से केक काटो, फिर मस्त सेल्फी लेंगे। नंदिनी बच्चों के साथ खूब खेलती है, कुछ समय ज्यादा ही। नंदिनी अनाथ आश्रम से लौटकर बस स्टॉप पर खड़ी थी। पास ही एक औरत मीना अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए परेशान खड़ी थी। अरे चुप हो जा मेरे लाल, पता नहीं इसे क्या हो गया है, सुबह से बस रोए जा रहा है। क्या मैं इसे थोड़ी देर गोद में ले लूं? शायद मैं इसे चुप करा सकूं। हाँ बहन, ले लो, मेरे तो हाथों में दर्द हो गया है। अरे दीदी, इतनी भयंकर गर्मी में आपने इसे रजाई जैसा तौलिया लपेट रखा है, बेचारे को घबराहट हो रही है। नंदिनी तौलिया हटाकर उसे अपने सीने से लगा लेती है और बच्चा शांत हो जाता है। देखा, बच्चे को भारी कपड़ों की नहीं, बस माँ का आंचल चाहिए होता है। अरे वाह बहन, तुम तो अभी से इतनी समझदार हो। तुम्हारे बच्चे तो सच में किस्मत वाले होंगे। दूसरी तरफ अवनी अपने कमरे में बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी किचन से उसके 6 महीने के भतीजे के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। अवनी, अरे यार, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या कि गोलू रो रहा है? मैं गैस पर दूध उबाल रही हूँ, जरा इसे 2 मिनट के लिए गोद में ले लो ना। भाभी, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं पहले से लेट हो चुकी हूँ और लेट नहीं होना चाहती। अरे तो बस 2 मिनट इसे पकड़ ले, मैं गैस बंद करके आती हूँ। भाभी, बच्चा आपका है तो संभालना भी आपको ही पड़ेगा। मुझे वैसे भी ये रोते हुए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। अवनी ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। अवनी एक टैक्सी स्टैंड पर खड़ी होकर टैक्सी का इंतजार कर रही थी। पास ही एक औरत पल्लवी का 1 साल का बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था। मेरा बाबू चुप हो जा, ले फोन में गाना सुन ले, रो मत बेटा। सुनो, क्या आप अपने बच्चे का ये वॉल्यूम कम कर सकती हैं? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ये लड़की, जुबान संभाल कर बात कर। बच्चा है कोई मशीन नहीं जो बटन दबाते ही चुप हो जाएगा। आज बकवास कर रही है, जब खुद माँ बनेगी ना तब पता चलेगा तुझे। ओ प्लीज, मुझे कभी माँ नहीं बनना, बच्चे सिर्फ बेकार होते हैं। अवनी वहाँ से चली जाती है। ऐसी समय बीत जाता है। सुजाता अपने परिवार के साथ हॉल में बैठी हुई थी। सुनिए जी, मैंने अपने विनोद के लिए एकदम चांद जैसी और संस्कारी लड़की ढूंढ ली है। कल हम लोग उसे देखने उसके घर जा रहे हैं। अरे अच्छा है, घर में एक बहू आ जाएगी। अरे क्यों, विनोद की शादी होते ही मैं अपने इस छोटे नवाब विकास के लिए भी लड़की ढूंढ लूंगी, फिर घर में 2-2 बहुएं होंगी। अरे माँ, मुझे ना आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, वो मेरी शादी को लेकर। अरे अभी कोई बात नहीं, अब मुझे अभी मार्केट जाना है, कल लड़की वालों के घर जाना है तो शॉपिंग भी करनी है। सुजाता वहाँ से चली जाती है। दोपहर का समय हो जाता है। शहर के एक पार्क में विकास और अवनी बैठे थे। अवनी, मैटर एकदम सीरियस हो गया है यार। मेरी माँ किसी की नहीं सुनती। वो भाई की शादी के तुरंत बाद मेरी शादी किसी टिपिकल संस्कारी लड़के से करवा देगी। लव मैरिज तो मेरी माँ की डिक्शनरी में है ही नहीं। अब हम क्या करें? और तू सोच रहा है मेरे पापा मुझे फूलों की माला पहनाकर विदा करेंगे? वो भी मेरे लिए लड़के ढूंढ रहे हैं। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया ना विकास, तो हमारी लव स्टोरी का तो एकदम दी एंड हो जाएगा। तो फिर एक ही रास्ता है, अब हमें भागकर शादी करनी होगी। शादी होने के बाद तो माता पिता एक्सेप्ट कर ही लेंगे। डन, इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगले दिन सुजाता, अशोक और विनोद नंदिनी के घर पहुंचते हैं। वाह सरला जी, आपकी बेटी तो एकदम लक्ष्मी का रूप लग रही है। तभी बाहर से एक छोटे के रोने की आवाज आती है। नंदिनी जल्दी से बाहर जाकर देखती है। अरे कामिनी भाभी, आप इसे ये डब्बे वाला सूखा दूध क्यों पिला रही हो? ये अभी बहुत छोटा है, इसे भूख लगी है और इसे सिर्फ अपनी माँ का दूध चाहिए।
ये बाजार वाला दूध तो एकदम बेकार होता है बच्चों के लिए। क्या करूं नंदिनी, मुझे लगा इससे इसका पेट भर जाएगा। नहीं भाभी, आप आराम से बैठकर इसे अपना दूध पिलाओ, और हाँ, इसे दूध पिलाते वक्त इसके सिर पर हाथ फेरना, ये बिल्कुल नहीं रोएगा। सुजाता जी हॉल में बैठी ये सब देख रही थी। अशोक जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये लड़की अभी तक माँ भी नहीं बनी है और इसे बच्चों को पालने की इतनी समझ है। आजकल की मॉडर्न लड़कियों को तो ठीक से डायपर भी नहीं पता होता। मुझे तो ये लड़की पसंद है, रिश्ता पक्का समझो। आंटी जी, मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है। मेरी बच्ची, तूने तो आज मेरा दिल ही जीत लिया। कुछ समय बीत जाता है। विनोद और नंदिनी की शादी हो चुकी थी। नंदिनी का गृह प्रवेश हो रहा था। सुजाता हाथ में आरती की थाल लेकर खड़ी थी। तभी अचानक विकास और अवनी गले में वरमाला पहने वहां आ जाते हैं। ये क्या है विकास? और ये लड़की कौन है? और तूने इससे शादी कर ली? क्या किया तूने? माँ, ये अवनी है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे पता था आप नहीं मानेंगे, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। निकल जा मेरे घर से। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो मेरी पसंद की ना हो। अरे सुजाता, शांत हो जाओ। अब जो हो गया सो हो गया। अगर आज हमने अपने बेटे को घर से बाहर निकाला तो दुनिया ताना मारेगी कि अपनी पसंद की शादी की तो माँ बाप दुश्मन बन गई। बेटा तो अपना ही है ना, अब क्या इसे सड़क पर छोड़ दें? माँ जी, अब गुस्सा छोड़ दीजिए। ये अब इस घर की बहू बन चुकी है। आप बड़े हैं, बड़े दिल से इन्हें आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक है, सिर्फ तुम लोगों के कहने पर मान रही हूँ। अब आजा अंदर। ऐसी कुछ महीने बीत जाते हैं। रात का समय था। सुजाता अपने कमरे में लेटी हुई थी और नंदिनी उसके पैर दबा रही थी। माँ जी, अब दर्द कैसा है? दर्द तो ठीक है बेटा, पर अब मेरा मन कुछ और चाह रहा है। देख विनोद, और तेरी शादी को काफी समय हो गया। अब जल्दी से कोई खुशखबरी सुना दे। मेरा बहुत मन है कि मैं अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में खिलाऊं। उनकी शादी देखकर ही चैन से मरना चाहती हूँ। जी माँ। अगले दिन दोपहर का समय था। अवनी हॉल में सोफे पर बैठी अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। तभी सुजाता वहां आती है। बहू, तू कब सुना रही है खुशखबरी? काफी दिन हो गए तुम दोनों को भी। अरे माँ जी, क्या आपको पता चल गया? मैंने कल ही बड़ी कंपनी में जॉब के लिए एप्लीकेशन डाली थी और अब बस ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। बस कुछ ही दिनों में मैं काम शुरू कर दूंगी। अरे नहीं, मैं उस काम की बात नहीं करी, मैं बच्चे वाली खुशखबरी की बात कर रही हूँ। माँ जी, बच्चा कोई खिलौना नहीं है जिसे जब चाह ले आए। मुझे अभी अपने करियर पर फोकस करना है। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। अवनी ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। रात का समय हो जाता है। विकास और अवनी अपने बेडरूम में थे। अवनी, यार देख, मेरे ऑफिस के दोस्त राहुल ने अपने छोटे बेबी के साथ कितनी कूल फोटो डाली है सोशल मीडिया पर। कितने लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं। यार बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना। हमें भी एक बच्चा प्लान करना चाहिए। विकास, तुम भी माँ जी की तरह शुरू हो गए। फोटो खिंचवाने के लिए बच्चा पैदा कर लूं? मुझे अभी अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। क्या नहीं करेगी? बच्चा होने से घर में रौनक आती है, खुशियाँ बढ़ती है। तू क्या सारा जीवन इस लैपटॉप के आगे ही बैठी रहेगी? तुझे बच्चा करना ही होगा अवनी। अवनी गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। घर को गुब्बारों से सजाया गया था। नंदिनी और अवनी दोनों को एक बेटा हुआ था और आज वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई थी। अवनी का बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उफ, ये चुप क्यों नहीं हो रहा? डॉक्टर ने तो कहा था सब ठीक है। विकास, पकड़ो इसे, मेरा सर फट रहा है। अवनी, इसे जरा प्यार से अपने सीने से लगाओ। बच्चा जब माँ की धड़कन सुनता है तभी उसे सुकून मिलता है। इसे ऐसे मत पकड़ो। नंदिनी, तुम अपने बच्चे पर ध्यान दो। मुझे पता है मेरे बच्चे को कैसे संभालना है। मुझे लेक्चर की जरूरत नहीं है। अवनी गुस्से में बच्चे को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं। नंदिनी और अवनी के बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे। किचन में नंदिनी अपने बच्चों के लिए कुछ बना रही थी। तभी अवनी वहां आती है। उसके हाथ में एक महंगा बेबी फूड का पैकेट था। अवनी, देखो, मैंने तुम्हारे बच्चे के लिए भी ये ताज़ा दलिया बनाया है। घर का बना खाना बच्चों की सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। ये बाहर की चीजें बेकार होती हैं। नंदिनी, तुम अभी भी पुराने जमाने में जी रही हो। ये इंटरनेशनल ब्रांड का खाना है, इसमें सारे विटामिन हैं। पर अवनी, ये पैकेट वाली चीजें छोटे बच्चों के लिए ठीक नहीं होती। बस अपनी ये डॉक्टरी अपने पास रखो। मेरा बच्चा ये खाएगा और चुपचाप सो जाएगा। अवनी वहां से चली जाती है। रात का समय हो जाता है। अवनी का बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था। अवनी उसे दवाई पिलाने की कोशिश कर रही थी। तभी नंदिनी वहां आ जाती है। उफ, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया इस बच्चे ने। ये चुप क्यों नहीं हो रहा? मैंने इसे महंगी वाली दवाई भी दे दी। अवनी, दवा से ज्यादा इसे अभी सुकून की जरूरत है। लाओ इसे मुझे दो। मुझे पता है ये कैसे शांत होगा। नंदिनी धीरे से बच्चे को अपनी गोद में लेती है और उसे कस के अपने सीने से लगा लेती है। वो उसे थपथपाते हुए कमरे में इधर उधर टहलने लगती है। कुछ ही देर में बच्चा शांत होकर सो जाता है। देखा अवनी,
माँ के आंचल में बहुत ताकत होती है, तुम भी इसे ऐसे ही अपने सीने से लगाया करो। ये बोलकर नंदिनी वहां से चली जाती है। उसी रात करीब 2 बजे का समय था। नंदिनी अपने बच्चे के लिए किचन से दूध लेने आई थी। तभी उसे अवनी के कमरे से बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। नंदिनी अवनी के कमरे में जाती है। कमरे में अवनी और विकास सो रहे थे। अवनी उठो, देखो बच्चा कितनी जोर से रो रहा है, इसे संभालो। यार नंदिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो परेशान हो गई हूँ, ये तो शांत ही नहीं होता। अरे इस पर ऐसे गुस्सा मत करो, ये कोई अलार्म घड़ी नहीं है जो बटन दबाते ही बंद हो जाएगा। इसे प्यार से शांत करवाओ। तुम जाओ यहाँ से, तुम अपने बच्चे का ध्यान रखो, मेरे रूम में मत आया करो ज्ञान बांटने। नंदिनी दुखी होकर वहां से चली जाती है। अवनी अपना फोन उठाती है और उसमें कोई कार्टून चलाकर अपने बच्चों को दे देती है। लो इसे देखो और अपना मुंह बंद रखो, और अब रोया ना तो सच में थप्पड़ मार दूंगी। अगली सुबह नंदिनी अकेले पूरे घर की साफ सफाई कर रही थी। सुजाता सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। तभी अवनी वहां आती है। महारानी जी की सुबह हो गई। देख नंदिनी बेचारी अकेले पूरे घर का काम कर रही है, तू भी थोड़ी उसकी मदद करवा दे। सॉरी माँ जी, मेरे पास इन सब फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। अवनी वापस अपने रूम में चली जाती है। तभी नंदिनी का बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ नंदिनी के पीछे पीछे रोता हुआ आता है। लगता है कुछ जुगाड़ करना ही होगा, नहीं तो तुम ऐसे ही बैठे पीछे पीछे घूमते रहोगे, और फिर अगर कुछ गिर गया तो लग जाएगी तुम्हारे। नंदिनी बहुत ही सेफ्टी से अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बांध लेती है। देखो अब हम ये वाला काम करेंगे, अब हम इस सोफे की सफाई करेंगे, डस्ट की तो आज खैर नहीं। बच्चा हंसने लगता है और बिल्कुल शांत रहता है। सुजाता ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। वाह नंदिनी, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। क्या मस्त जुगाड़ निकाला है तूने, काम भी हो रहा है और बच्चा भी खुश। अगले दिन नंदिनी बाथरूम में अपने बच्चे को नहलाने की तैयारी कर रही थी। उसने छोटे टब में गर्म पानी लिया था। वो बार बार अपना हाथ पानी में डालकर चेक कर रही है कि पानी ज्यादा गर्म तो नहीं है। मेरा बाबू नहाएगा, चप चप करेगा, फिर एकदम फ्रेश होकर अपने मामा के घर जाएगा। नंदिनी उसे नहलाने के बाद उसकी बहुत अच्छे से मालिश करती है और उसे कपड़े पहनाकर बातें करते हुए सुला देती है। उधर अवनी अपने बच्चों के पास बैठी हुई थी। छी यार, कितनी गंदी स्मेल आ रही है इससे। चलो आज इसे नहला ही देती हूँ। अवनी बच्चे को बाथरूम में ले जाती है। वो गीजर ऑन करती है लेकिन पानी चेक नहीं करती कि पानी कितना गर्म है। वो सीधा गर्म पानी बच्चे पर डाल देती है। बच्चा ज्यादा गर्म पानी की वजह से रोने लगता है। अरे यार ये क्या मुसीबत है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है और ये कब से रोए जा रहा है। शट अप, चुप हो जा। सुजाता ये सब सुन लेती है। वो गुस्से में वहां पर आती है। तेरी अकल घास चरने गई है क्या? इतना खौलता हुआ पानी मासूम पर डाल दिया, ऊपर से डांट रही है। एक बच्चे का ध्यान नहीं रखा जाता तुझसे। अगले दिन नंदिनी और अवनी शॉपिंग करने जा रही थी। बाहर भयंकर तेज धूप थी। अवनी ने अपने बच्चे को एक मोटे कपड़े से ढका हुआ था। बच्चा पूरी तरह से अनकंफर्टेबल होकर रो रहा था। अवनी, इतनी तेज धूप में तुमने इसे इतने मोटे कपड़े से क्यों ढका है? इसे घुटन हो रही है। तुम्हें नहीं पता नंदिनी, ये सन प्रोटेक्शन के लिए है। मैं नहीं चाहती मेरा बेबी टैन हो जाए। वहीं नंदिनी ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर अपनी साड़ी से ढक लिया था। अपनी बच्चे को इन मोटे ब्रांडेड कपड़ों की नहीं, बस अपनी माँ के आंचल की जरूरत होती है। शाम का समय हो जाता है। अवनी अपने रूम में बैठकर कानों में हेडफोन लगाकर फोन में मूवी देख रही थी। उसका बच्चा बिस्तर पर खेल रहा था और वो खेलते खेलते गिर जाता है। आवाज सुनकर सभी जल्दी से आते हैं। अवनी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? देखो तुम्हारा बेबी नीचे गिर गया है, इसे संभालो। अरे तो रोने दो ना, गिर जाने दो। गिरेगा तभी तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। चोट लग गई तो लगने दो, मुझे नहीं पता। अवनी, ये क्या बेवकूफी है? अवनी गुस्से में बच्चे को उठाती है और उसे डांटना लगती है। बस शांत हो जाओ, दिन भर बस रोना रोना रोना। बच्चा अवनी की डांट सुनकर और ज्यादा जोर जोर से रोने लगता है। नंदिनी उस बच्चे को लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। बच्चा शांत हो जाता है। अवनी, जो बच्चा होता है ना, वो अपनी माँ के आंचल में आकर अपना सारा दर्द भूल जाता है। थोड़ा फोन और लैपटॉप छोड़कर ये सभी सीखिए। हाउ डेयर यू, तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है? तुम सिर्फ इस घर की बड़ी बहू हो, मेरे बच्चे की माँ नहीं। अपना ये देसी ज्ञान अपने पास रखो। अवनी अपने बच्चे को वापस ले लेती है। नंदिनी दुखी होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन नंदिनी बालकनी में अपने बच्चे को थपथपा कर सुला रही थी। तभी वो नीचे देखती है कि सामने वाले घर की एक औरत अपने रोते हुए बच्चे को लेकर बहुत परेशान है। नंदिनी तुरंत नीचे जाती है। अरे रश्मि दीदी, क्या हुआ? बाबू क्यों रो रहा है इतनी देर से? पता नहीं नंदिनी, दूध भी पिला दिया फिर भी चुप नहीं हो रहा। मेरा तो सिर दर्द कर गया। दीदी, इसे ऐसे हवा में मत झुलाओ, इसे अपने सीने से लगा कर रखो। और हाँ, इसका डायपर चेक किया आपने? बच्चे अक्सर गीले डायपर की वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं।
अरे डायपर तो मैंने सुबह से देखा ही नहीं। बस तो फिर डायपर जल्दी जल्दी चेक किया करो, और जब बच्चा ज्यादा रोए ना तो उसे कमरे में बंद रखने के बजाय थोड़ा ताजी हवा में बाहर टहला लिया करो। देखो कैसे मेरे सीने से लगकर चुप हो गया। अरे सच में ये तो एकदम शांत हो गया। मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। थैंक यू नंदनी, तूने तो मेरी बहुत बड़ी टेंशन खत्म कर दी। मैं आगे से यही करूंगी। अगले दिन सुबह अवनी के कमरे से बच्चे के बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। अवनी बच्चे पर बुरी तरह से चिल्ला रही थी। नंदिनी अवनी के कमरे में आती है। चुप हो जा, मेरा दिमाग मत खा। दिन भर बस रोना रोना। अवनी पागल हो गई हो क्या? इतने छोटे बच्चे पर कोई ऐसे चिल्लाता है? नंदिनी बच्चे को अपने सीने से लगाती है। बच्चा शांत होने लगता है। नंदिनी का हाथ बच्चे के डायपर पर जाता है। अवनी, इसका डायपर तो एकदम फुल होकर लीक कर रहा है। इसके रैशेस हो गए होंगे। तुमने आखिरी बार कब चेंज किया था इसे? शायद कल रात को किया था। मुझे काम भी होते हैं नंदिनी। मैं 24 घंटे इसके डायपर नहीं चेक कर सकती। रात से? तुम्हें शर्म नहीं आती अवनी? एक मासूम बच्चे को तुमने इतनी तकलीफ में रखा है। बच्चों को ऐसे शांत करते हैं, उन पर चिल्ला कर नहीं। तुम कौन होती हो मुझे ये सब सुनाने वाली? मेरी मर्जी मैं जैसे। तेरी मर्जी? कैसी तेरी मर्जी? तेरी मर्जी चलेगी तो तू तो मेरे पोते को मार ही डालेगी। देख अवनी, मेरे पोते की क्या हालत कर दी है तूने। लिसन माँ जी, मुझे तो ये बच्चा चाहिए ही नहीं था। ये आप ही लोगों की जिद थी ना कि घर में पोता चाहिए, तो अब आप ही इसका ध्यान रखो। मुझे मेरा काम करने दो। अवनी गुस्से में वहां से चली जाती है। रात का समय हो जाता है। अवनी अपने बेड पर बैठी लैपटॉप पर अपनी सहेलियों से वीडियो कॉल पर हंसकर बातें कर रही थी। पास में ही अवनी का बच्चा लेटा हुआ था जो कि रो रहा था। उफ, ले तू अपना ये फोन चला ले। बच्चा फोन को जमीन पर फेंक देता और फोन टूट जाता है। ये देखकर अवनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बच्चे को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है कि तभी विकास कमरे में आ जाता है। अवनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पर हाथ उठाने की? शर्म नहीं आती तुम्हें इतने छोटे से मासूम को मारते हुए? तो क्या करूं? मेरा 1 लाख का फोन तोड़ दिया इसने। मेरी जिंदगी नरक बना दी है इस बच्चे ने। दोनों झगड़ा होने लगता है। तभी सुजाता वहां आ जाती है। अरे विकास, मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की बेकार है। इसे अपने बच्चे से ज्यादा अपने डब्बे फोन की फिक्र है। डायन भी अपने बच्चों को नहीं खाती। अवनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो छत पर चली जाती है। सब मुझे बुरी माँ कहते, पर किसी को नहीं पता कि मुझे बच्चों से नफरत क्यों है। मुझे पता है, जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ था तब मेरी माँ कितनी अच्छी थी। माँ का एक सपना था कि वो एक बहुत बड़ी डिजाइनर बने, लेकिन उस छोटे भाई के आने के बाद माँ के सारे सपने टूट गए। वो बस डायपर और दूध की बोतलों में उलझ कर रह गई। इसी फ्रस्ट्रेशन में माँ ने सुसाइड कर लिया। बच्चे बेकार होते, बच्चे ना अपनी माँ को खा लेते। मुझे नहीं चाहिए कोई बच्चा। कुछ दूर नंदिनी खड़ी थी जो कि अपने बच्चे को टहलाने के लिए लाई थी और उसने ये सब सुन लिया था। हे भगवान, तो ये बात है। अवनी को बच्चों से नफरत नहीं है। वो तो अपने बचपन के उस दर्द की वजह से परेशान है। उसे लगता है कि बच्चा उसका करियर खा जाएगा। कोई बात नहीं अवनी, जब तक तुम्हारा ये डर खत्म नहीं होता तब तक मैं खुद तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखूंगी। अगले दिन से नंदिनी छुप छुप कर अवनी के बच्चे का ध्यान रखती। जब अवनी काम में बिजी होती, नंदिनी चुपके से जाकर बच्चे का डायपर बदल देती, उसे टाइम से दूध पिला देती और उसकी मालिश कर देती। एक दिन अवनी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। What are you doing, नंदिनी? अवनी, इसकी मालिश का टाइम हो गया था और तुम बिजी थी, तो मैंने सोचा, तो तुमने सोचा कि तुम महान बन जाओगी। तुम कौन होती हो उसका ध्यान रखने वाली? मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, ताकि घर वालों के सामने तुम अच्छी बन सको। निकल जाओ यहाँ से। नंदिनी दुखी होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन अवनी सुजाता के लिए बहुत सारी शॉपिंग करके लाती है। माँ जी, मुझे ना उस नंदिनी की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो आजकल मेरे बच्चे के बहुत ज्यादा ही करीब आ रही है। मतलब तू क्या कहना चाहती है? अरे माँ जी, सीधा सा हिसाब है। वो मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहती है ताकि आगे चलकर वो दोनों बच्चों पर अपना हक जमा ले और इस घर की प्रॉपर्टी में उसे डबल हिस्सा मिल जाए। वो बहुत चालू है माँ जी। वैसे ये छोड़िए, ये देखिए मैं आपके लिए ये डिजाइनर साड़ी और गहने लाई हूँ। अरे वाह बहू, साड़ी तो बहुत सुंदर है। और तू चिंता मत कर, मैं उस नंदिनी की अकल ठिकाने लगाती हूँ। लालच बुरी बला है, उसे मैं बताऊंगी। अगले दिन नंदिनी हॉल में अपने बच्चे को खिला रही थी, तभी सुजाता वहां आती है। नंदिनी, इसे ये हल्का खाना देना बंद कर। इसे गाय के दूध में खूब सारा घी डालकर पिला। एकदम हट्टा कट्टा और मोटा हो जाएगा अभी से। माँ जी, इतने छोटे बच्चे का पेट खराब कर देंगे। डॉक्टर भी मना करते हैं, ये सब चीजें इसके लिए अभी बहुत भारी हैं। ये बीमार पड़ जाएगा। मैं इसे ये सब नहीं खिला सकती। तेरी जुबान बहुत चलने लगी आजकल। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, तू मुझे सिखाएगी कि बच्चे कैसे पालते हैं? सुजाता नंदिनी से झगड़ा करने लगती है, तभी अवनी वहां आ जाती है।
अरे माँ जी, आप क्यों इस गवार के मुंह लग रही हैं? आपको तो पता है ये तो है ही ऐसी, अपनी ही चलाती है। आप अपना बीपी मत बढ़ाइए। चलिए आप मेरे साथ मेरे रूम में चलिए। आप मुझे बताना, मैं अपने बच्चों को एकदम मोटा करना चाहती हूँ। अवनी सुजाता को अपने साथ ले जाती है। कुछ समय बीत जाता है। दोपहर हो गई थी। सुजाता अपने कमरे में मुंह फुलाए बैठी हुई थी। तभी नंदिनी उसके लिए पानी लेकर आती है। माँ जी, आप सुबह से मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैं तो बस बच्चे की भलाई के लिए बोल रही थी। तू रहने दे नंदिनी, तेरा असली रंग मुझे दिख गया है। तू समझती है मैं बुढ़ी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आप ये क्या कह रही है माँ जी? अब भोली मत बन। आज के बाद मुझसे बात मत करना और कान खोलकर सुन ले, अवनी के बच्चे से दूर रहना। मुझे सब पता है कि तू उसके बच्चे पर इतना प्यार क्यों लुटा रही है। तू चाहती है कि वो बच्चा भी तेरा हो जाए और कल को इस घर की प्रॉपर्टी में तुझे डबल हिस्सा मिले। लालची कहीं की। नंदिनी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। शाम का समय हो जाता है। नंदिनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसका बच्चा रो रहा था। मुझे पता है कि मेरा बाबू क्यों रो रहा है, क्योंकि जो बाबू ने कपड़े पहने उनकी सिलाई उसे चुभ रही है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए अच्छे और मुलायम कपड़े सिलेगी। नंदिनी अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिलती है। मेरा राजा बेटा, अब कंफर्टेबल लग रहा है ना? ये बाजार के कपड़े तो बस दिखने में अच्छे होते हैं। तभी नंदिनी को याद आता है कि अवनी का बच्चा भी बाजार के कपड़ों में अनकंफर्टेबल होता है। नंदिनी तुरंत उसके लिए भी कपड़े सिलती है और चुपके से उसके कमरे में रखाती है। अवनी चाहे जो सोचे और माँ जी चाहे जितने ताने मारे, पर बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इस बेचारे मासूम की क्या गलती है? अगले दिन घर में अवनी और उसके बच्चे के अलावा कोई नहीं था। अवनी हॉल में सोफे पर बैठकर हेडफोन लगाकर फोन में मूवी देख रही थी। उसका छोटा बच्चा फर्श पर घुटनों के बल खेलते खेलते सीधा किचन में चला जाता है। गैस पर मैगी बन रही थी। तभी अचानक गैस में आग लग जाती है और बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। अरे वाह, मजा आ गया। सच में ये मूवी बहुत अच्छी है। किचन में आग लग गई थी। अवनी का बच्चा रो रहा था, लेकिन अवनी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी नंदिनी अपने बच्चे के साथ वहां आ जाती है। सुजाता और विकास भी उसके साथ थे। तीनों बाजार से लौटे थे। अरे बाप रे, ये कैसा धुआं है? घर में आग लग गई है क्या? किचन से धुआं आ रहा है। तभी उन्हें किचन से बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। नंदिनी जल्दी से जाकर अवनी के हेडफोन निकालती है। क्या हुआ और ये धुआं कैसा है? अवनी, किचन में आग लगी है और तुम्हारा बच्चा अंदर है। ओ माय गॉड, आग लग गई। अब क्या करूं मैं? अंदर नहीं जाऊंगी, मैं जल जाऊंगी। विकास प्लीज फायर ब्रिगेड को फोन करो। सब लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। नंदिनी जल्दी से अपने बच्चों को नीचे छोड़ती है और खुद किचन में चली जाती है। भाभी रुकिए, वहां मत जाइए, आप जल जाओगी। कुछ ही देर में नंदिनी किचन से बाहर आती है। उसने बच्चे को अपने सीने से लगाया हुआ था। उसकी साड़ी जल गई थी, लेकिन उसने बच्चे को बचा लिया था। ये भगवान, मुझे माफ कर दे नंदिनी। पता नहीं मेरी अकल पर कौन सा पत्थर पड़ गया था जो मैं तुझे लालची बोल रही थी। तू तो सच में साक्षात देवी है। तूने अपनी जान पर खेलकर आज मेरे पोते को बचा लिया। तुम्हें शर्म नहीं आई अवनी? तुम्हारा बच्चा वहाँ आग में जलने वाला था और तुम यहाँ बैठकर फोन में मूवी देख रही थी। क्या यही है तुम्हारी मॉडर्न पेरेंटिंग? विकास, मैंने जानबूझकर थोड़ी किया। मैंने हेडफोन लगाए थे, मुझे क्या पता था वो किचन में चला जाएगा। चुप कर कलमुही, तेरी वजह से आज मेरा पोता कमजोर और बीमार रहने लगा है। आज तो इसने मेरे पोते की जान ही ले ली थी। हाँ, मैं हूँ बुरी माँ, क्योंकि मुझे ये बच्चा चाहिए ही नहीं था। ये आप लोगों की ही जिद थी ना कि घर में पोता चाहिए, तो अब मिल गया ना। अब तुम लोग ही इसे पालो। अपनी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम अपने ही बच्चे के लिए ऐसा बोल रही हो? बिल्कुल सही बोल रही हूँ विकास। तुम इस बच्चे को अपने पास रखो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। तुम इसके लिए कोई नई और संस्कारी मम्मी ढूंढ लेना जो 24 घंटे इसके डायपर बदलती रहे। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। अवनी जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपना सूटकेस लेकर आ जाती है। अवनी प्लीज पागलपन मत करो। गुस्से में अपना घर और बच्चा ऐसे छोड़कर मत जाओ। ये बच्चा तुम्हारे बिना कैसे रहेगा? माँ कैसी भी हो, लेकिन वो तो माँ ही होती है। तुम ये भोली बनने का नाटक बंद करो नंदिनी। अंदर ही अंदर तो तुम बहुत खुश हो रही होगी ना। तुम्हें तो मेरा बच्चा ही चाहिए था। अब रख लेना इसे और इसके हिस्से की प्रॉपर्टी भी हड़प लेना, लालची। अवनी का बच्चा ये सब देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर आ गया है। मैं अब वहाँ जाकर अपना करियर बनाऊंगी। मैं इन बच्चों के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। गुड बाय। अवनी वहां से चली जाती है। अगले दिन से नंदिनी अपने और अवनी के बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अवनी अपने नए ऑफिस में बहुत एटीट्यूड में काम कर रही थी। हाँ हाँ बेबी, मम्मा शाम को जल्दी आएगी तुम्हारे लिए टॉय लेकर। बाय। तुम अपने बेबी को और इस जॉब को एक साथ मैनेज कैसे कर लेती हो? आई मीन सच बताना, कुछ मैनेज नहीं होता होगा ना? ये बच्चे तो सिर्फ करियर खराब करते हैं। अवनी, करियर तब खराब होता है जब हम अपने बच्चों को बोझ समझते हैं।
मैं इसे बोझ नहीं अपनी ताकत समझती हूँ। तुम्हें शायद अभी ये बात समझ नहीं आएगी। सृष्टि ये बोलकर वहां से चली जाती है। रात का समय हो जाता है। अवनी अपने रेंट वाले एक छोटे से घर में बैठी हुई थी। फाइनली अब मैं आजाद हूँ, कोई रोना धोना नहीं, फुल आजादी है अब। लेकिन अवनी को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। वो अपना फोन निकालती है, फोन में अपने बच्चे की फोटो देखने लगती है। नो अवनी, नहीं, बच्चे बेकार होते, तुझे कमजोर नहीं पड़ना है, तुझे अपनी माँ की तरह हारना नहीं है। कुछ महीने ऐसे बीत जाते हैं। आज अवनी की कंपनी में पार्टी और अवार्ड फंक्शन चल रहा था। अवनी ने एक बहुत ही डिजाइनर ड्रेस पहनी हुई थी और वो बहुत खुश थी। जस्ट वेट एंड वॉच, इस साल का बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड तो मुझे ही मिलेगा। मैंने इस कंपनी के लिए अपने परिवार तक को छोड़ दिया है। और इस साल का बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है सृष्टि को। ये सुनकर अवनी हैरान रह जाती है। सृष्टि स्टेज पर जाती है और अवार्ड लेती है। थैंक यू सो मच। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर एक औरत बच्चा पैदा कर ले तो उसका करियर खत्म हो जाता है, पर मैं कहती हूँ कि हम औरतें चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं। मेरा जो बच्चा है ना, वो मुझे बहुत अच्छे से समझता है और मैं उसे। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि मुझे सुबह उठने के लिए अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती। मेरा बेटा रोज सुबह 3 बजे उठकर रोने लगता है और जैसे ही मैं उठकर उसे अपने सीने से लगाती हूँ वो एकदम शांत होकर सो जाता है। फिर मैं 3 बजे से उठकर अपने ऑफिस का सारा काम फिनिश कर देती हूँ। मेरा बेटा तो मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर है, वो मेरी मदद करता है। हाँ, ये सुनकर हैरानी होगी लेकिन यही सच है। सृष्टि की बात सुनकर सभी लोग तालियां बजाते हैं। स्टेज के पीछे लगी बड़ी सी स्क्रीन पर सृष्टि और उसके छोटे से बेटे की बहुत सारी प्यारी प्यारी फोटोज और वीडियोस चलने लगती हैं। तभी सृष्टि का हस्बैंड अपने बच्चों के साथ वहां आता है। ये है मेरा बेटा और मैं बहुत खुश हूँ।